Only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the mistakes of others. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के ऊपर। आपको पता है कि हमारा स्केड्यूल चल रहा है, संडे को मैंने ऑफ कर दिया था एंड विल सी कि नेक्स्ट टाइम संडे को क्या होता है, बट फॉर द टाइम बिंग आई एम स्टिकिंग टू द 6 डे स्केड्यूल। और आज चूँकि मंडे है तो आज हम ऐसे राइटिंग के ऊपर बात करेंगे। ऐसे की एक और आउटलाइन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उसको मैंने इवेल्युएट किया हुआ है, और आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड विल सी कि वो किस तरह से लिखी गई है। और पाकिस्तान के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के बारे में एक बहुत बड़ी तोहमत और इल्ज़ाम ये आता है कि जी पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू अ गवर्नेंस क्राइसिस। बैड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस नहीं है, एंड देयर इज़ अ नीड फॉर रिफॉर्म्स। बेसिकली रिफॉर्म्स के बारे में जब आप बात करते हैं तो रिफॉर्म्स की एक तो रिफॉर्म्स है, दूसरा फिर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग भी आती है कि इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से बहाल किया जाए, उनको सेल्फ सफिशिएंट किस तरह से बनाया जा सकता है, उनकी एफिशिएंसी किस तरह से मेंटेन की जा सकती है, उनकी करप्शन जो है उसको किस तरह से रोका जा सकता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी किस तरह से की जा सकती है। काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपको दे दिए, बट लेट अस गो इनटू द वीडियो एंड सी कि किस तरह की आउटलाइन इन्होंने बनाई है और मैंने उसको किस तरह से इवेल्युएट किया है। जी, तो वी हैव द टॉपिक गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान, नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। अच्छा, आउटलाइंस और इंट्रोडक्शंस वगैरह आपके आते रहते हैं, मैं चेक भी करता रहता हूँ। जो लोग एनरोल्ड हैं उनकी असाइनमेंट्स आई होप के एक दिन के अंदर अंदर ही उनको चेक होके मिल जाती हैं। तो जो अभी वैल्यूएशंस करवाना चाह रहे हैं उनके लिए ये व्हाट्सएप नंबर है जी, आप इस पे रब्ता कर सकते हैं एंड देन यू विल बी एबल टू रजिस्टर फॉर द ऐसे इवेल्यूएशन सेशन एंड फिर आपकी भी वैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएंगी। और वो अच्छी चीज़ है आपकी सी एस एस एम पी टी सॉरी सी एस एस 2024 के लिए भी, सी एस एस स्पेशल के लिए भी और पी एम एस वगैरह के लिए भी आपको इवेल्यूएशन लाजमी करवानी चाहिए। चले जी, let us get into the video। governance crisis in Pakistan, need for reforms and institution building। आउटलाइन है जी। अच्छा जी, एक तो ये है कि अपने टॉपिक को अंडरलाइन कर लिया करें, ठीक है, और उसके नीचे एक लाइन छोड़ लिया करें। पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि एक तो अंडरलाइन कर लें, वो भी अच्छा लगता है, दूसरा उसके नीचे एक लाइन छोड़ दें, वाज़ेह रहे कि वो अलहदा है, ये अलहदा है। Then we have outline introduction। The governance crisis is increasing। increasing की बजाय deepening कर लें, that is be better। rapidly in Pakistan to reduce the intensity of chaos and anarchy। यहाँ पे जुमले में गलती है, तो आपकी अगर थीसिस स्टेटमेंट में ही गलती है तो आई डोंट थिंक कि इस तरह की गलती कोई भी एग्जामिनर माफ़ करेगा। इस यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट और आउटलाइन बनाते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। Yeah, the government has to take several steps towards reforms and institution building। should take several steps करना चाहिए, but then again इनके इंग्लिश का थोड़ा सा मसला है, सो आई थॉट कि इसको हम जाने देते हैं। why there is governance crisis in Pakistan। अच्छा जी, क्यों है गवर्नेंस क्राइसिस, उसकी कॉजेज क्या हैं, बेसिकली वो हम देखने जा रहे हैं इस पॉइंट के अंदर। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है जी, ट्रांसपेरेंसी की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है। लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट का रूल है जी, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ठीक है। फ्रेजाइल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, ये भी ठीक है। फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म, दिस इज ऑल्सो फाइन। लेकिन लूप होल्स इन जुडिशरी, जुडिशरी के एक तो स्पेलिंग गलत है, दूसरा आई डोंट थिंक दिस इज अ पोटेंट पॉइंट हेयर। एंड देन वी हैव सेंसरशिप ऑन मीडिया। मीडिया सेंसरशिप सिंपली लिख लें, सेंसरशिप ऑफ मीडिया कह सकते हैं आप। फिर टॉवरिंग करप्शन, कटिंग द रूट्स ऑफ इकोनॉमी, ये 1 और 2 दोनों के साथ जो है ना वो 2.1 सॉरी उसके साथ सिमिलर है। करप्शन जो है वो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से ही होती है, उसके साथ रिलेट करती है, सो हम उनको एक ही पॉइंट कंसिडर करते हैं। एब्सेंस ऑफ मेरिट, तो आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स इनके ठीक भी हैं 4-5, लेकिन 3-4 आर्गूमेंट्स अगर आपके मेन सेक्शन के ही गलत हैं तो बहुत मसला है आपकी आर्गूमेंटेशन में, आपकी स्टडी में बेसिकली। तो मैंने जो फीडबैक दिया है उसमें स्टडी द 8 एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। उन गुड गवर्नेंस के 8 एलिमेंट्स जो होते हैं मैंने उनको परफेक्टा के नाम से
याद रखा हुआ है और उससे मुझे सारे के सारे याद हो जाते हैं। उनको थोड़ा सा आपने विजुअलाइज करना है कि उनमें से कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे फिट होते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या वो इक्विटेबल है या नहीं है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है या नहीं है, रूल ऑफ लॉ है या नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है वगैरह वगैरह, एफिशिएंट है कि नहीं है, ठीक हो गया, इंक्लूसिव गवर्नेंस है या नहीं। सो दिस इज व्हाट आई वुड डू, और इट विल हेल्प यू ब्रेनस्टॉर्म मोर प्रिसाइजली। आप इधर मेरिटोक्रेसी और जुडिशरी वगैरह वाली साइड पे जाने की बजाय थोड़ा सा गवर्नेंस क्राइसिस के लिहाज से जो की पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आएंगे, और आप उनकी जो एग्जैक्ट कॉजेज है उनको लिख सकेंगे, अगर आप जो है उसके 8 एलिमेंट्स जो हैं उनको कंसिडर करते हैं। देन ऑफ कोर्स यू हैव अदर आर्गुमेंट्स एज वेल, सिर्फ ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन दिस मेक्स द थिंग ईजियर फॉर यू टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। ठीक है जी। एफिशिएंसी के बारे में बात नहीं की, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, लैक ऑफ डिजिटाइजेशन एक बहुत बड़ा मामला है। अब ये देखिए 8 एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस में लैक ऑफ डिजिटाइजेशन नहीं आता, लेकिन डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, हर महकमे में ज़रूरी है डिजिटाइजेशन, ताकि मिनिमम रिस्क हो करप्शन का और एफिशिएंसी बरकरार रहे, और सारा कुछ जो है उसकी रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह जो है वो ऑनलाइन हो, तो हमारे स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा रिजिलियंट हो सकते हैं। देन वी हैव इक्विटेबल गवर्नेंस है या नहीं। पर आगे आते हैं जी, व्हाट काइंड्स ऑफ रिफॉर्म, काइंड्स नहीं काइंड ऑफ रिफॉर्म्स होगा जी। व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स आर नीडेड इन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, कौन किस तरह की रिफॉर्म्स चाहिए होती है। तो देखते हैं जी, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किस तरह से करेंगे आप। ये बात मेन तो यही है कि भाई हमें मसला जो है वो ऑलरेडी समझ आ चुका है कि करप्शन का मसला है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है वगैरह वगैरह। तो पहले भी मैंने आई थिंक एक आधे ऐसे में आपको कहा था कि ये नहीं करना कि जो कॉजेज या बैड इफेक्ट्स बताए हुए हैं उन्हीं को उल्टा करके सिंपली लिख दें और आप समझे कि ये सोल्यूशन हो गया। ऐड सम वैल्यू इन दैट के वो किस तरह से आप करेंगे, कौन करेगा, उसकी उसका बेहतरीन मेथड क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर क्राइसिस के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं और आपने कहा है जी कि सीपेज के इश्यूज होते हैं, वाटर एफिशिएंसी हमारी ज़्यादा नहीं है एग्रीकल्चर में, तो आप उसमें स्प्रिंकलर और जेट इरीगेशन, हाँ जेट और स्प्रिंकलर जो है, ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन सॉरी, उनका हवाला दे सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, वो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं। यही वजह है कि मैं यहाँ पे भी आप कह रहा हूँ कि इसमें वैल्यू ऐड करें, थोड़ा सा पॉइंट्स को इफेक्टिव बनाए, कंक्रीट बनाए, जानदार बनाए, कि उसको पढ़ें तो समझ आ जाए कि भाई कि कहना क्या चाह रहे हैं आप। Ensuring accountability and transparency. Next we have avoiding favoritism and nepotism. किस तरह से करें, क्या किया जा सकता है। रिफॉर्म्स इन टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट्स, नहीं जी, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट होनी चाहिए टैक्स कलेक्शन के जो लॉज हैं उनकी इफेक्टिव इन्फोर्समेंट कर लें, फिर ही आपका बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो सकता है। लेकिन उधर करप्शन होती है, फिर 100 तरह के मसाइल हैं, तो उनको वीड आउट करें, बजाय ये कि आप उनके टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो पूरा पूरा बदलना शुरू कर दें या लॉज नए बनाना शुरू कर दें। इफेक्टिव इन्फोर्समेंट हो तो आप ऑलरेडी यू विल बी मच बेटर। सेल्फ रिलायंट मीडिया की बजाय आप इसको इंडिपेंडेंट मीडिया लिखेंगे, लेकिन ये भी जुमला कंप्लीट नहीं है, ये प्रॉपर सेंस नहीं देता। आप इसको रिलेट करें टॉपिक के साथ कि एन इंडिपेंडेंट मीडिया एज अ टॉर्च बेरर ऑफ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बेसिस इन पाकिस्तान। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को बेहतर बनाने के लिए मीडिया की जो व्यूअरशिप है या फिर मीडिया का जो ओवरसीइंग रोल है, मीडिया एज अ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, वो बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, इस के बारे में आप इसको सिंपली लिख सकते हैं पावरिंग लोकल गवर्नमेंट्स, और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 140A का आप हवाला दे सकते हैं। इक्वल लॉ एंड ऑर्डर फॉर एवरी सिटीजन, नहीं जनाब, इसके लिए खास टर्म जो है रूल ऑफ लॉ है, और उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं, सेम लॉ फॉर एवरीवन, और फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, और तीसरा क्या है वो इस वक्त मुझे याद नहीं। Number 4 we have conclusion. All in all there are several reasons which proves, several reasons है तो उसके साथ proves नहीं आएगा, prove आएगा, that Pakistan needs, अब पाकिस्तान के साथ needs आएगा, need नहीं आएगा, पाकिस्तान सिंगुलर है उसके साथ s आएगा। पाकिस्तान needs reforms in institution building। तो अब जो मेरा फीडबैक है, टॉपिक इज नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, यू हैव रिटन ऑन नीड फॉर रिफॉर्म्स इन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। ठीक है,
तो अगर बेसिकली टॉपिक हमारा था कि नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के कौन कौन से रिफॉर्म्स चाहिए और उनसे हम किस तरह से अच्छे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं. दिस इज़ what this was about. Understand the reference and be careful while explaining the topic. So ये था हमारा आज का टॉपिक और उसकी आउटलाइन. आई होप के इन गलतियों से आपने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं. मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि गुड गवर्नेंस के ऊपर और कौन से पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, या फिर क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस के ऊपर आप कौन से कमेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं जो कि मज़ीद वैल्यू ऐड कर सकते हैं. एंड आई होप के दीज वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू. मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. शेयर कर दिया करें, लाइक लाजमी किया करें, और कमेंट्स आपके मैं पढ़ता रहता हूँ. पढ़ के खुशी भी होती है कि काफ़ी सारे लोग जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड दे लर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एजेंडा CSS. स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़.